या अब्राहम के सम्मुख में जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी, बहुत सी घटनाएं उसके जीवन पर घटने लग गई। परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर वो चला। मिस्र देश में आ गया तो वहां पर अकाल पड़ गया। फिरौन ने अब्राहम की पत्नी को देखा, सुंदर है, तो अपने महल में बुलवा लिया कि उससे विवाह करे। लूत उसका भतीजा, उसके जो चरवाहे थे वो अब्राहम के चरवाहे, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए। सिनार के राजा, लसर के राजा और एलाम के राजा, गोयम के राजा ने सोदोम पर चढ़ाई कर दी। लूत वहां के सारे लोगों की धन संपत्ति भी लूट के ले गए। लूत की धन संपत्ति भी बंधुआई में। अब्राहम इन सारी बातों से जूझते हुए अब लूत को बचाने निकला है और धन संपत्ति लेकर के वहां से वापस, सारे जो बंधन में थे सबको लेकर के वापस। और इन सारी बातों के बीच में देखा जाए तो अब्राहम आज्ञाकारिता में बना हुआ है। अब बाइबल कहती है इन बातों के पश्चात, इन सारी बातों के होने के बाद अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। पर अब्राहम की चिंता है कि उसका वंशज नहीं है, उसकी संतान नहीं है। हाँ, वो परमेश्वर उससे कहता है कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर उसका प्रतिफल, परमेश्वर उसके भाग में आ गया। अब जो भी कुछ उसने किया परमेश्वर उससे मिल गया। प्रतिफल परमेश्वर देना चाहता है, अपने आप को दे दिया अब्राहम को। पर अब्राहम, परमेश्वर उसके भाग्य में उसके प्रतिफल के रूप में मिल गया, इस बात से आनंदित नहीं है। वो दुखी बैठा है, वो चिंता में है। कहता है मैं तो निर्वंश हूं और तूने तो मुझे कोई वंश नहीं दिया है। चिंता लेकर के बैठा हुआ है वो। हम लोग अपनी चिंता को अपने मनों से दूर रखें, उसकी प्रेजेंस में आ जाएं। आपके जीवन में क्या दुख, क्या तकलीफें, क्या कमी, क्या घटी, कौन सी बातें आपको मानसिक तनाव दे रही है, सारी बातों को दरकिनार करें। बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता ना करें। अब इस चिंता के चलते मन में इस बात को सोचते हुए उसकी पत्नी सारा बोली कि हाजिरा को ले और एक पुत्र उत्पन्न कर, ताकि हमें वारिस मिले, हमारा वंश बढ़े। अब्राहम ने गलती कर गया, क्योंकि मन में उसके वही बात चलते रहती थी। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी ढाल, तेरा बड़ा प्रतिफल, आनंदित होना चाहिए। सारी बातों को भूल के परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। कि लोग खोज कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, नाना प्रकार के तरीके से परमेश्वर की खोज करते हैं कि परमेश्वर मिल जाए। उस स्वर्ग का परमेश्वर खुद चला आया कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बावजूद वो अपनी चिंता में डूबा हुआ गुनाह कर बैठा। आपके मन पर चिंता होगी, वो गुनाह के रास्ते में लेके जाएगी। शैतान के पास में अवसर होगा, अवसर। हालेलुया। बाइबल कहती किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई घूम रहा है कि किसे फाड़ खाए। जो चिंता में मिलेगा वो शैतान का शिकार बनेगा। अब्राहम बन गया।
इस्माइल को उत्पन्न किया और मुश्किल में आ गया अब्राहम का वंशज। आपकी चिंता क्या उत्पन्न कर देगी आपके जीवन के अंदर में? भविष्य परमेश्वर का देखा हुआ है, यीशु का देखा हुआ है। उसे आपके जीवन में काम करने दें, उसे इग्नोर मत करें। यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास मेरा वचन है और जो उसको मानता है अपने आप को प्रकट कर दूंगा। मैं और पिता आएंगे और उसमें वास करेंगे। रहना चाहते हैं, आज्ञा मानोगे तो प्रतिफल आपको मिलेगा। यीशु मसीह की प्रेजेंस आपके साथ में होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस के साथ उसकी नाव पड़ते तो उसका बिजनेस चल निकला, मतलब गहरे में जाल डाल और नाव डूबने पर है क्योंकि बहुत सारी मछलियां। जब यीशु मसीह जक्के के घर में था उस परिवार का उद्धार आ गया। जब यीशु मसीह मार्था मरियम से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है तो लजर जिंदा हो गया है। यीशु आ जाएगा तो परिस्थितियां बदलेगी ही। परिस्थिति को बदलने दीजिए और यीशु मसीह को आने दीजिए। और उसको आने के लिए आपको क्या करना है? उसके वचन को सीखना है, ग्रहण करना है, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। यीशु मसीह ने आपको अकेले नहीं छोड़ा। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अकेले नहीं है। वो कहता है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ में रहेगा। भूखे और प्यासे होना है तो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आए। बस यही इस जीवन में, इस संसार में रहते समय हमें जो जीवन को जी रहे हैं बिना पवित्र आत्मा के जीवन को जिया तो मुश्किल पर आ जाएंगे। और इसलिए मेरे पास आज 2 प्रकाशन थे कि परमेश्वर कहता है मैं तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। थोड़ा सा अंश हमारी चिंता को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया। जैसे कि बादल जब आराधना कर रहा था तब उसने एक प्रार्थना की कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यही आज का विषय है हमारा। परमेश्वर ने हमारी अगुवाई कर दिया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। कैसे संभव है? परमेश्वर की उस इच्छा को जानना स्वर्ग में पूरी होती है और वही पृथ्वी पर पूरी हो, यानी कि हम उसे पूरी करें। कैसे संभव है? हमें तो नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या होती है, पर एक बात तो जरूर है। दाऊद भजन संहिता में एक प्रार्थना करता है कि तेरा पवित्र आत्मा मुझे सिखाए कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। यानी कि परमेश्वर की इच्छा को जानना सिर्फ पवित्र आत्मा बताएगा और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना वो भी पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। और इसलिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होना है। आप एक मनुष्य, आपके अंदर में एक आत्मा है, पर मैं नहीं जानता कि आपके मन के अंदर में इस पल में क्या चल रहा है। परंतु आपका आत्मा आपके अंदर में क्या चल रहा है इस बातों को जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर में जो आपका आत्मा मौजूद है ना, वो जानता है। ऐसे ही कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मन में क्या है वो हम नहीं जान सकते, पर पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में। हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी है, आहें भर भर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करता है। मतलब कि जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा सहायता करेगा, परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आएगा। हालेलुया,
हालेलुया। हम लोग कई दिन से प्रार्थना में जूझ रहे थे। एक हमारी चर्च की बेटी रश्मि राजपूत, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे दिन रात, एक अभिषेक की मांग कर रहे थे उसके ऊपर में। और दूसरी प्रार्थना हम लोग कर रहे थे सुनैना के लिए, उस पे उसकी किडनी पर अभिषेक को मांग रहे थे। और अचानक से दिल्ली की एक मिनिस्ट्री है, भाई अंकित मां के पासवान हैं, और बीते सप्ताह में रश्मि बैठ करके और उनकी मम्मी बैठ करके यूट्यूब पे उसके वचन को सुन रहे थे। और तभी उस पासवान ने बोलना शुरू किया, रश्मि रश्मि अपनी चंगाई को रिसीव करो। इसका अर्थ हमें मालूम हो गया कि परमेश्वर अब क्या चाहता है, अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया। पर बीते सप्ताह यहां चेयर काफी खाली है, सामने बैठे हैं, सामने अच्छा रहता है, थोड़ा सा अभिषेक रहता है सामने में। आप रहेंगे तो आई कांटेक्ट भी बना रहेगा। साइड से जगह है, हम जाकर के बैठ सकते हैं, जगह छोड़ी गई है साइड से, हम लोग बैठ सकते हैं आसानी से। तब गगन उसी मिनिस्ट्री का भाई अंकित के वचन को सुन रहा था, और तभी उसने देखा कि वहां पर रात्रि जागरण, रात में उनकी आराधना चल रही है। और उनके आराधक ने बोलना शुरू किया, सुनैना सुनैना चंगाई को रिसीव कर, प्रभु तुझ में नई किडनी को उत्पन्न कर रहा है। ये दो लोगों के लिए प्रार्थना चल रही थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, वो क्या करना चाहता है इनके जीवन पर। बिना पवित्र आत्मा के हम उसकी इच्छा को जान नहीं सकते हैं। अब परमेश्वर के मन में क्या है हम कैसे जाने? बिना उसके पवित्र आत्मा को हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, उन बातों को हम जान सके। एक प्रीस्ट, एक पुरोहित, उसका नाम यहेजकल, इस बाइबल के अंदर में हम लोग नबी कहते हैं, परंतु बाइबल ऐसा बताती 3री आयत में यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकल याजक के पास में पहुंचा। वो प्रीस्ट है, वो पुरोहित है, यहेजकल परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर की सेवा करने वाला। और तब यहेजकल की आंखें, आत्मिक आंखें खुल गई, और तब उसने देखा कि उत्तर दिशा से घटा, लहराती हुई आग, बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश, और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई दिया, और उसके बीच में उसको 4 जीवधारी दिखाई दिए। 4 जीवधारी। अब 4 जीवधारियों को उसने देखा तो उसका रूप उसको कैसा नजर आया कि उनके चारों जीवधारियों के 4 सिर, सामने की ओर जो देख रहे हैं वो मनुष्य का सा सिर है, राइट हैंड साइड में सिंह के समान मुख है, लेफ्ट हैंड साइड में बैल के समान मुख है, और बैक साइड में पीछे की ओर में उक्का पक्षी का मुंह है। 2 पंख है जिससे शरीर को ढाके हुए है, 2 पंख है जिससे वो उड़ रहे हैं। इस तरह के 4 जीवधारी। उनके पैर जैसे बछड़ के खुर होते हैं तलवे में, वैसा ही ले, और उसके नीचे एक, जैसे हम बोलते हैं पहिए,
और पहियों के अंदर में पहिए, पहियों के अंदर में पहिए, कुछ ऐसा सा स्वरूप है। और उस पहियों के अंदर में आंख 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 ही आंख है। परंतु एक खास बात है, स्वर्ग के अंदर में रहने वाले ये जीवधारी अब बाइबल ऐसा कहती है 1:12 यहेजकेल नबी में, वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे। स्वर्ग के अंदर के जीवधारी जिसकी सवारी परमेश्वर करता है, उसके बीचों बीच एक मनुष्य का सा स्वरूप, यानी कि परमेश्वर की मौजूदगी उनमें दिखाई दे रही है। परंतु बाइबल क्या कह रही है कि वो जीवधारी किसके चलाए चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के। और यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं प्रार्थना में? जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती, वैसे पृथ्वी पर हो जाए। मतलब पवित्र आत्मा किसकी अगुवाई कर रहा है? स्वर्ग के जीवधारी लोगों की अगुवाई कर रहा है, जिनका मुख एक मनुष्य के समान है, सिंह के समान है, बैल के समान है, उकाब के समान है। नीचे नीचे आंखें, पहियों में आंखें और आंखें हैं। 2 पंखों से अपने शरीर को ढके हैं, 2 पंखों से वो उड़ान को भर रहे हैं। उनके पैर सीधे हैं, पर नीचे बछड़ों के जो खोर होते हैं वैसे हैं। पर उनको चलाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। यानी कि स्वर्ग के अंदर में क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। और इस पृथ्वी के अंदर भी कैसा होना चाहिए? परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा के चलाए हम चल सके। स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर, मतलब मेरे और आपके जीवन में स्वर्ग में जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर भी पूरा हो। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और पवित्र आत्मा कभी भी किसी बात की चिंता करने के लिए नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा कभी भी कर्ज करने के लिए नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा कभी भी निंदा करने के लिए नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा कभी भी बुराई करने के लिए नहीं बोलेगा। और सालों से मेरे अंदर में एक बात चल रही थी, और लगातार मैंने परमेश्वर के सम्मुख में इस बात को रखा कि एलिया तेरा दास, एलीशा तेरा दास। एलिया क्यों स्वर्ग में उठा लिया गया? और उसी का चेला एलिया की दुगनी सामर्थ पाने वाला एलीशा पैर में बीमारी क्यों, और वो क्यों मरा? बीमारी के चलते वो क्यों मरा? एलिया जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया और एलीशा पैर में बीमारी होने की वजह से मर गया। जबकि एलिया का दुगना भाग, उसकी सामर्थ का दुगना भाग एलीशा को मिला है। तब परसों के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ बाइबल को पढ़ रहा था। परमेश्वर ने आंखों को खोला और बाइबल में से कुछ अंश को दिखाया। एलिया को मारना चाहती है इजबेल, आपकी पत्नी, एक राजा की पत्नी एलिया को मार डालना चाहती है। और अपने सेवकों के माध्यम से खबर भेज दिया एलिया के पास में, कल इसी वक्त तुझे मार डाला जाएगा। एलिया वहां से भागा है, बचना चाहता है। वो किसी जगह पर आकर के सो गया है। स्वर्गदूत ने सुराही, पानी और रोटी रख दिया है, उसे उठाया है, इसे खा ले। वो फिर सो गया, गहरी नींद में था। फिर से सुराही और रोटी, फिर से उसको थपथपा के उठाया गया, उठ और खा। 40 दिन 40 रात भागता रहा। उसके बाद वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचा है वो, और जाकर के वहां पर परमेश्वर के सामने कहने लग गया कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, मैं एक बुरा मनुष्य हूं, तू मुझे इस पृथ्वी पर से उठा ले। रानी उसको मारना चाहती है, वो ये नहीं बोल रहा है कि तू मेरा न्याय कर, तू बदला ले। जो कुछ तूने चाहा मैंने वही बोला, पर वो मेरे प्राण की खोजी है, तू न्याय कर।
तू उसके साथ में ऐसा कर या वैसा कर, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वो अपने आप को परमेश्वर के आगे रख रहा है और कहता क्या है, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, तू मुझे उठा ले, मेरे प्राण ले ले। परंतु एलिया जब उठा लिया गया, दुगना भाग करके निकला है। और उसके बाद एक चढ़ाई थी, उस पर वो चढ़ना शुरू कर रहा है। और तभी कुछ नटखट बच्चे आ गए और एलीशा का चांद निकला हुआ है, सिर पर बाल कमी है। बच्चों ने बोला, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। एलीशा को क्रोध आ गया, कर्ज किया। जंगल में से 2 रीछनी निकली, 42 बच्चे, 42 मार डाला उन रीछनियों ने। ये फर्क था एलिया में और एलीशा में। उसने श्राप दिया। एलिया परमेश्वर के आगे अपने लिए कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, इसको मार डालना चाहते हैं। पर वो बच्चे तो उसका मजाक उड़ा रहे थे बस। पर ये क्रोध में आ गया। एलिया को आग से, स्वर्ग से आग गिरा देने की सामर्थ है, बारिश को बंद कर देने की सामर्थ है। वो बोलता तो उस रानी का अनर्थ हो सकता था। उसके बोलने में सामर्थ है, बावजूद वो रानी के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, रानी इजबेल के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, तू मुझे उठा ले। वो परमेश्वर के सम्मुख में आके क्या कर रहा है? आत्मचिंतन। पर एलीशा क्रोध में आके गर्ज कर रहा है। अर्थात दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं। बावजूद एलीशा कर्ज कर रहा है। वो एलिया परमेश्वर के आगे अपने आप को उठाए ले जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब परमेश्वर ने बोला, ठीक है, जाके एलीशा का तू अभिषेक कर दे। अब एलीशा इन लोगों को मार देगा। उसने एलीशा का अभिषेक कर दिया। वो तो जीना नहीं चाह रहा था, उसको मौत का डर सता रहा था कि रानी मार देगी। परमेश्वर ने उस रानी के हाथों में पड़ने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। पर कब? जब मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यही सिखाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन में जो है, हमें किसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसको सीखने के लिए पवित्र आत्मा के सहायता की आवश्यकता है। बोलने से पहले हम पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। देखने से पहले हम पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। कोई कार्य करने से पहले हम पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। हम चलने से पहले पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। हम आराधना करने से पहले पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। हम प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा की सहायता को ले सकते हैं। रात भर यीशु मसीह प्रार्थना में है। प्रार्थना में 70 चेले उसके आसपास में रहते हैं। अब पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है 12 नाम, जिनका उसे अभिषेक करना है, जिनके लिए उसे प्रार्थना करना है, जिनको अलग करना है और जिनको प्रेरित कहना है। रात भर प्रार्थना करने के बाद उन 12 लोगों को उसने अलग किया है। सांसारिक रीति नहीं, जहां पर इलेक्शन होता है और लोगों को काम सौंपे जाते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रेरितों के काम में ना, जिस पल में विधवाओं की और दूसरों को खाना पीना खिलाना है, वो प्रार्थना करते हैं और उसमें से कुछ नाम मिलता है, उनको अलग किया जाता है। अब तुम ये काम करोगे।
अब ये काम तुम करोगे। प्रार्थना करके उनको अलग, यानी कि परमेश्वर की इच्छा को जान करके कुछ काम सौंपे जा रहे हैं। चेहरों को देख करके काम नहीं सौंपे जाते हैं, वो तो संसार की व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था उसका अभिषेक, उसका आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बताएगा। इस्राएल पर तो राजा साउल है ना, पर शमूएल को बोल दिया गया है इजरायली राजा मांग रहे हैं, साउल आ रहा है तो उसका अभिषेक कर दे। उसको राजा के लिए अलग किया गया है। वो राजा मांग रहे हैं, अभी तुम इलेक्शन अपना चुनाव कर लो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है उनको। परमेश्वर बताएगा ना कौन राजा होगा। ये हाकिम तो ठहराते हैं अपनी इच्छा से, ये मिस्र को चाहते हैं अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से नहीं। भविष्यवक्ताओं की किताब में परमेश्वर कह रहे हैं अपनी इच्छा, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा, मेरी इच्छा से नहीं। अब परमेश्वर को इज़राइल के ऊपर में एक नए राजा को नियुक्त करना है, तो अब वो दाऊद का अभिषेक परमेश्वर प्रकट कर रहा है शमूएल के अंदर में, परमेश्वर का आत्मा, कि अब राजा कौन होगा। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया जाएगा, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। वो परमेश्वर आज हम सभी से क्या चाहता है कि हम उसकी इच्छा को महत्व दें, ना कि अपनी इच्छा को। दो बच्चे हैं गर्भ के अंदर में, इसहाक की पत्नी रिबका, जोरदार हाथ और लात उनके चल रहे हैं। रिबका परेशान, बाप रे मेरे गर्भ के अंदर में ये जो हलचल है, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर के पास में नहीं, वैद्य के पास, किसी दाई के पास नहीं पहुंची। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। वो परमेश्वर के पास में पहुंची है, बोलती है ऐसे में तो मैं मर जाऊंगी। वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहती, गर्भ में बच्चे, क्या है ये सब, क्या हो रहा है मेरी देह के, मेरे शरीर के अंदर में। अब परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि छोटा वाला बड़े वाले पर प्रभुता करेगा। रिबका समझ गई, परमेश्वर ने बताया है कि छोटा ही अधिकारी होगा। अब जब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा वो थोड़ा सा मेहनती है, शिकार खेलता है, बाहर जाने वाला, घूमने फिरने वाला, शिकार करके लाने वाला। याकूब किचन में दाल बना रहा है, कुछ घरेलू टाइप का है। अब बाप तो शरीर के अनुसार सोचना शुरू कर दिया, इसहाक यही पहलौटा है, यही अधिकारी है, इसी को मैं आशीष दूंगा। पर आत्मा ने तो प्रकट कर चुका, छोटा बड़े पर प्रभुता करेगा। अब रिबका परमेश्वर की इच्छा को जानती है और याकूब को एसाव के समान बना करके खड़ा कर दिया है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी अपनी इच्छा का दमन करना पड़ता है, अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। बड़े का अधिकार लेके छोटे को कैसे दे? परंतु परमेश्वर जो चाह रहा है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया
अपने स्वर्गदूत के सामने मैं उसी को ही पहचानूंगा, उसी के ही नाम को लूंगा और उसी को ही मानूंगा, उसी का आदर करूंगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। बस अपनी इच्छा को यदि हम जीवन भर पूरी करते रहे, यीशु मसीह कहेंगे कर्मियों, कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यही समय है, आज से वो अवसर हमें मिल गया, आज से वो समय शुरू हो चुका है जब हम परमेश्वर की खोज को करें, उसकी इच्छा को खोजें, वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है। हर बात के पीछे में उसकी मर्जी को खोजें। परमेश्वर बता अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को प्रकट कर दे हम पर। साउल अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, दाऊद अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति। साउल समूएल के पास में गया था, कुप्पी में तेल लेकर के उस पर उंडेला गया, उसका अभिषेक किया गया। कुछ भविष्यवक्ताओं का दल मिला, उनके साथ में ये प्रोफेसी करने लग गया। अब इसके ऊपर में अभिषेक आके ठहर गया राजा होने के लिए। ये राजा हो गया है, पवित्र आत्मा के चलाए इसको चलना है। पर दूसरी तरफ यिशै, समूएल पहुंच गया अभिषेक करने, बड़े बेटे को इसका अभिषेक कर दो राजा होने के लिए। नहीं, ये नहीं, उससे छोटे वाले को, ये नहीं, उससे छोटे वाले को। दाऊद के पिता यिशै को नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के दास को मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है। तीसरा बेटा, चौथा बेटा, पांचवा बेटा, छठवां बेटा, और कोई बेटा है क्या? पिता सोच ही नहीं सकता कि दाऊद हो सकता है। दाऊद को सम्मुख में लाया गया, सींग में तेल भर के उसका अभिषेक राजा होने के लिए। परमेश्वर की इच्छा यही है उस राजा इस्राएल का। अब कुछ घटनाएं वहां पर घट रही हैं। साउल और दाऊद दोनों परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं, परंतु आज्ञा उल्लंघन के चलते दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा अभी साउल के अंदर में है और दाऊद अभिषेक से भरा हुआ। साउल ढूंढ रहा है दाऊद को मार डालने के लिए। कई बार आसपास पहुंचे हैं, परमेश्वर बचा के रखा हुआ है। साउल ये नहीं समझ पा रहा है कि परमेश्वर के अभिषिक्त को छूने का अर्थ परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना है। इस अभिषिक्त पर हम उंगली नहीं उठा सकते, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, इसको हम मार नहीं सकते हैं। एक अभिषिक्त जन आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है, अब ये दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहा है। परंतु दाऊद अभिषेक से भरा हुआ। साउल को गहरी नींद लग गई है। दाऊद के साथियों ने उसको मार डालना चाहा, दाऊद ने बोला नहीं। परमेश्वर के अभिषिक्त को इस छू करके कौन निर्दोष ठहर सकता है? दाऊद उस अभिषिक्त का सम्मान कर रहा है, कपड़े का छोर काट के ले आए हैं, बस माना नहीं। परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो अभिषिक्त है। दाऊद आत्मा की अगुवाई में है, साउल अशुद्ध आत्मा की अगुवाई में है। खोजना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम भूखे और प्यासे हो जाएंगे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, तब परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट करेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसके बाद वो तेरे हृदय में एक श्रोता बन जाएगा सामरी स्त्री से बात करते समय, और वो अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा।
पवित्र आत्मा अनंत जीवन की भूख और प्यास को उत्पन्न करता है, परंतु दूषित आत्मा साउल के अंदर में आत्महत्या कराने के लिए प्रेरित करती है उसे। वो आत्महत्या भी कर लेता है, तलवार को उसके ऊपर में गिरजना। युद्धस पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर की इच्छा को जान सकता है, परंतु अब शैतान उसमें समा गया है। यूहन्ना 13वीं अध्याय में, और अंत क्या? आत्महत्या। पवित्र आत्मा अनंत जीवन की प्रेरणा प्रदान करेगा। परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए, अनंत जीवन, अनंत जीवन और अनंत जीवन। पर शैतान आपको हारा हुआ दिखाएगा, असफल दिखाएगा, छोटी सी समस्या को बड़ा दिखाएगा। ऐसी कौन सी समस्या है जो जीवन से हट ना सके? कौन सी ऐसी चिंता है जिसमें दब करके मनुष्य मर जाएगा? शैतान की प्रभुता थी और मृत्यु के द्वारा मनुष्य के ऊपर में प्रभुता कर रहा था। यीशु मसीह ने तो उससे उस मृत्यु और अधोलोक की चाबी को छीन लिया। मतलब कि जीवन कहां है? यही तो पवित्र आत्मा ही आओ देता है। अब तुम जीवन की राह पर हो। पवित्र आत्मा ही आओ देता है कि परिस्थितियां बदल रही है। पवित्र आत्मा एक आशा को उत्पन्न करता है, क्योंकि लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अंत की वस्तु का प्रमाण है। आमोस नबी, मैं तो चरवाहा था और तूने चरवाहा मेरे को बुला लिया। भेड़ बकरियों का चरवाहा आमोस नबी, वो क्या था? तूने मुझे बुला लिया। दाऊद चरवाहा, राजा। साउल अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने निकला था, राजा। यूसुफ सबसे छोटा, परिवार के लिए किसी काम का नहीं है, मिस्र पर प्रधानमंत्री। सारेबांज, बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसहाक की पत्नी रिबका बांझ, बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती। एसाव और याकूब की पत्नी राहेल बांझ, बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती। अब याकूब के 12 वंशज, अब वो परमेश्वर कहता, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? गरार देश में अकाल, सब भाग रहे हैं जहां पर हरियाली है, जहां पर अन्न मिल जाए। परमेश्वर इसहाक को बोलता है, यहीं रहे, यहीं पर मैं तेरे को आशीष दूंगा। 100 गुना फसल अकाल के क्षेत्र में। वो परमेश्वर कहता, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? ये जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो विश्वास की राह पर लेकर के चलता है। तब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को जान पाता है कि उसके जीवन पर वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। पर कब? जब एक मनुष्य अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में, अपने भविष्य में परमेश्वर की इच्छा को खोजेगा तब। अब वो परमेश्वर कुरिन्थियों के नाम पर पत्र में क्या कहता है? परमेश्वर ने वो बातें जो मनुष्य ने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसी बातों को अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। मतलब आप और आपके भविष्य में परमेश्वर ने प्लानिंग करके रखा हुआ है। आपका भविष्य परमेश्वर जानता, आप नहीं जानते हैं। आप निराश बैठे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। परमेश्वर को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है कि आगे वो आपके जीवन पर क्या करने वाला है। हालेलुया। चिंता के पीछे आप मत भागिए, आप भागिए पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर में परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आएगा।
अब्राहम बैठा है चिंता को लेकर के। परमेश्वर ने आकाश के तारों को दिखा दिया, तेरे वंशज ऐसे होंगे। उसने विश्वास कर लिया, धार्मिकता गिना गया। पर अगली 16वीं अध्याय में हाजिरा के पास चला गया, चलो एक पुत्र को उत्पन्न करें, वंश को आगे बढ़ाएं। चिंता गलत मार्ग में लेके चलेगी। आप अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी चिंता को लेकर के स्वच्छ विचार मत करते रहिए। प्रार्थना कीजिए, आजाद कर प्रभु जी इस चिंता से। ये चिंता मेरे मन से दूर नहीं हो पा रही है। मैं जानता हूं तू सामर्थी है, मैं जानता हूं तू असंभव को संभव करने वाला, तू स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, सृष्टिकर्ता है। तूने आदम को सृजने से पहले सब कुछ सृज दिया उसके लिए। मुझे इस दुनिया में लाने से पहले तूने सब कुछ तैयार कर रखा हुआ है। मुझे वो दिखाई नहीं देता, मेरी वो समझ में नहीं आता है। अपने आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट कर, विश्वास की राह पे मुझको लेके चल। तेरी आज्ञा मानने के लिए मुझे सामर्थ्य दे, मेरी सहायता कर दे प्रभु जी। निराशाओं से मुझे निकाल ले, निराशाओं से मुझे आजाद कर दे। निराशा में भी आशा रख करके अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। निराशा में था तो भी फिर उसकी आशा लगी रही परमेश्वर पर। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि कोई परमेश्वर के पास में लौटा और कभी खाली हाथ वापस लौटा है। फिर इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है कि हमें विश्वास करना परमेश्वर है और अपने पास आने वालों को वो प्रतिफल देता है। मतलब परमेश्वर के पास से जाते हैं, विश्वास से जाते हैं, दुहाई दे के उसका प्रतिफल वो प्राप्त करते हैं। निराश कोई लौट ही नहीं सकता, खाली हाथ कोई लौट ही नहीं सकता। परंतु वो जीवधारी जिसमें आत्मा मौजूद है, वो आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। स्वर्ग के अंदर में पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवधारी चल रहे हैं। अब यीशु मसीह कहते हैं जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसा इस पृथ्वी पर भी। मतलब हम भी पवित्र आत्मा के चलाए चले। जो कोई ये सोचता वो परमेश्वर की संतान है, वहम ना पाले। परंतु रोमियो 8 उसकी 14 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसकी संतान है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा यहां कितने लोग हैं कि रात में कभी 2 बजे और कभी 3 बजे उठाया होगा प्रार्थना करो करके? हैं कुछ लोग। तो चर्च के लिए समय पर क्यों नहीं उठा के बोलेगा समय पे चर्च चलो? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, शरीर की अगुवाई में है। अच्छी वाली ड्रेस ये पहनना है, ये मेकअप, ऐसे तैयार होके चलना है। समय व्यतीत। पवित्र आत्मा जागृत करता है। अंकित, दिल्ली की मिनिस्ट्री, फ्राइडे की रात में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं वो, और तब वो कहते हैं सुनैना, सुनैना,
चंगाई को रिसीव कर, तुझे नई किडनी मिल रही है। सुनैना, और वो भी किडनी। बहुत सुनैना होंगे इस देश के अंदर में, पर वही सुनैना जिसकी किडनी खराब है। अपने बीच में, अपने बीच में परमेश्वर इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं अपने आप को जाहिर कर रहा है, प्रकट कर रहा है, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। यदि हम उसकी इच्छा के खोजी हैं तो निश्चय ही हम पर प्रकट करेगा कि वो हमसे क्या चाहता है और वो हमारे लिए अब क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। दाऊद पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला मनुष्य, राजा, वो स्वर्ग के अंदर में देख रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। परमेश्वर भविष्य में क्या करने जा रहा है, दाऊद इस बात को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का खोजी है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मतलब परमेश्वर ने मेरे प्रभु यीशु मसीह से कहा। भजनकार में, भजन की किताब में लिखता है कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की मैं चौकी ना कर दूं। यीशु मसीह और परमेश्वर की बातों को, वो परमेश्वर की इच्छा को देख रहा है कि वो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के मन में क्या है। हालेलुया। जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात उठाई। वो यीशु के साथ विश्वासघात को होते हुए देख रहा है। यशायाह नबी, पवित्र आत्मा, भविष्य में यीशु मसीह आने वाले हैं, पर यशायाह नबी बोल उठा, हमारे ही पापों के कारण वो कुचला गया, हमारे पापों के कारण वो कुचला गया। वो परमेश्वर को भाया कि उसे वो कुचले, हमारे रोग को उसने सह लिया, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी। उसका रूप मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाला यशायाह, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाला यिर्मयाह बेबीलोन 70 वर्ष की बंदवाई में जाएगा। परमेश्वर ने बता दिया यिर्मयाह को। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब 16वें अध्याय 4थे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। स्वर्गदूत ने अपने, चौथे स्वर्गदूत ने, 7 स्वर्गदूत है, चौथे स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को सूर्य के ऊपर में उंडेल दिया। अब मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार उसे दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। यहां सूर्य की तपन बढ़ रही है इन दिनों में। दिल्ली 57 तक पहुंच गया। हमारे शहर के कलेक्टर ने अपने पुत्र को उस गर्म की वजह से खो दिया। बाइबल कहती है इस पर परमेश्वर का अधिकार है।
इन विपत्तियों पे परमेश्वर का अधिकार है। ये बढ़ती हुई गर्मी पर परमेश्वर का अधिकार है। आपके जीवन पर जो दुख, तकलीफ, जो विपत्ति है, उस पर परमेश्वर का अधिकार है। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? इन विपत्तियों को लेकर के कोसना नहीं, निंदा नहीं करना, पर इन विपत्तियों पर जिसका अधिकार है उसकी महिमा करने के लिए मन को फिराना। हालेलुया। यानी कि गर्मी बढ़ रही है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर में है वो समझ जाएगा कि ये परमेश्वर मुझसे मन फिराव को चाहता है। हालेलुया। वो कूलर और एसी के पीछे नहीं भागेगा। वो नहीं भागेगा कि ओजोन की परत में एक छेद हो गया है और जिसकी वजह से गर्मी, लोग यहां पर हरियाली चौपट कर रहे हैं, इसलिए गर्मी और गर्मी बढ़ रही है। ये संसार की सोच है। परमेश्वर कह रहा है, चौथे स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया, कटोरे को उड़ेल दिया है सूर्य के ऊपर में, और इसलिए तपन बढ़ रही है। संसार के लिए मूर्खता होगी, पर वास्तविकता यही है। परमेश्वर की महिमा के लिए मन फिराओ, परमेश्वर की महिमा के लिए मन फिराओ, परमेश्वर की महिमा के लिए मन को फिराना है। हालेलुया। क्योंकि इसके बाद एक बीमारी आ रही है, फोड़े होंगे और उसके बाद लोग जीभ को चबाएंगे। खतरनाक बीमारी आ रही है, खतरनाक, बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करेंगी वो। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ को चबा रहे हैं। परमेश्वर दिखा रहा है भविष्य। वो पीड़ाओं के कारण, फोड़ों के कारण जो शरीर पर आ गए हैं, वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, पर मन नहीं फिरा रहे हैं। पवित्र आत्मा होगा तो मनुष्य को सामर्थ्य देगा, मन फिराव की ताकत देगा कि संसार के पीछे ना चलो, संसार के समान मत सोचो, संसार के अनुसार मत बोलो। परमेश्वर की इच्छा को जानो। तपन बड़ी है, धूप बड़ी है, टेम्परेचर बड़ा है, परमेश्वर क्या चाह रहा है, इस पर उसका अधिकार है, इस विपत्ति पर उसका अधिकार है। मन को फिरा लो, तुम्हें वो विपत्ति नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मनुष्य झुलस रहे हैं पर मन नहीं फिरा रहे हैं। इस साल का टेम्परेचर और अगले साल का टेम्परेचर कुछ और होगा और उसके बाद कुछ और होगा। आने वाले 2, 3, 4 सालों के अंदर में ये टेम्परेचर बहुत आयत से बढ़ चुका होगा। मनुष्य झुलस रहे होंगे, परमेश्वर मन फिराने वालों को खोज रहा है। परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा प्रकट करेगा जब हम उसकी इच्छा को खोजेंगे। नहीं तो मनुष्य बोलेगा धूप बहुत तेज है, घर में बैठो, शाम को निकल के काम करेंगे। संसार की रीति पर उस तेज धूप में बैठ करके वो मन को नहीं फिराएगा। ठीक है, लेटे या बैठे जो कुछ भी करे, पर लिंक किससे? परमेश्वर से, यीशु मसीह के साथ में, और मन फिराव की कृपा को प्राप्त करना कि परमेश्वर क्या चाहता है। मन को फिराए, विश्वास करें, स्वर्ग का राज आ गया है। अगले साल कितना टेम्परेचर होगा वो ना सोचे, पर देखें परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया है, राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मतलब फरात नदी सूखने लग गई है अभी। कुछ राजा लोग इजराइल की तरफ युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं।
फरात नदी क्रॉस करके जाना है उनको। पर झूठा भविष्यवक्ता, पशु और शैतान के मुंह से अशुद्ध आत्मा मेंढक की शक्ल में निकल रही है और राजाओं के पास में जा रही है, ताकि राजाओं को युद्ध के दिन के लिए तैयार करे। पर युद्ध किससे? यीशु मसीह से। मतलब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के खिलाफ में संसार में माहौल तैयार करना शुरू कर चुके हैं। परंतु दानिएल नबी की किताब में एक अशुद्ध आत्मा कहां काम कर रही है वो भी देख सकते हैं। दानिएल नबी की किताब 11वीं अध्याय उसकी 36वीं आयत पर, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा और स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता, मतलब स्त्री प्रेम उसके अंदर में नहीं होगा। स्त्री से वो दूर रहेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर में बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों को ही देवता के समान करेगा। एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा ना जानते थे। वह सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान, और वह उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसकी माने उससे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर में प्रभुता देगा, और वह अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि बांट देगा। अशुद्ध आत्मा निकल चुकी कार्य करने। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कहां किस ओर इशारा करता है, परमेश्वर क्या प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर, यानी कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन रहस्यों को इसलिए प्रकट कर रहा है कि हम सत्य से कितनी दूर है इस बात को समझ सके। हम अपने आसपास के माहौल को देख के समझ सके कि परमेश्वर कार्य कर रहा है और ये अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया है। वो चाहे राजा हो, चाहे वो बढ़ती हुई धूप, बढ़ती हुई तपन, आने वाली बीमारी। ऐसे समय में एक मनुष्य को सुरक्षित रहना है तो उसे परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना होगा। परमेश्वर के अभिषेक में बना रहना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा उसको जाननी पड़ेगी।
राजा हेरोदस 2 साल तक के बच्चों को मार डालना चाहता है, पर यूसुफ परमेश्वर की इच्छा की खोज करने वाला, उसकी आज्ञाकारिता में बना रहने वाला। सपने में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया, तो मिस्र देश में भाग जा। उठा, मरियम और यीशु मसीह को लिया और मिस्र देश चला गया। अब मिस्र देश में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दी, अब लौट के आ जा। जो बच्चों को मार डालना चाहते थे वो मर चुका, समाप्त। आने से डरा, परमेश्वर उसको नाजरत लेके चला गया, क्योंकि लिखा है वो नाजरी कहलाएगा। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है इस पृथ्वी पर। आपके भी जीवन पर आप जो चाहते वो ना होगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहेगी। उसकी युक्ति को कोई टाल नहीं सकता। संघर्ष करना छोड़ करके हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें और पवित्र आत्मा हमें लेकर के चले। पवित्र आत्मा यहेजकेल नबी को उठा के कबार नदी के तट पर लेके चला गया, बंदियों के बीच में। अब पवित्र आत्मा उसको लेके चल रहा है। वो प्रीस्ट है, याजक है, पास्टर है, पवित्र आत्मा की चलाई चल रहा है। यूहन्ना पतरस टापू पर है, पवित्र आत्मा की चलाए। फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा उठा करके खोजे के पास लेके चला गया। ताकि उसको वो सुसमाचार सुनाए। यीशु मसीह यरीहो जा रहे हैं और मालूम चल गया पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जक्कई के घर में रुकना है, और उसने जक्कई से कहा आज तेरे घर में ठहरना अवश्य है। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा के चलाए। हमारे सोच और विचार पे पवित्र आत्मा का कब्जा होना चाहिएगा। परमेश्वर ही हमारे अंदर में एक प्रबल इच्छा को उत्पन्न करता है कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। जब मेरी देह में ग्लैंड्स हो गए, यानी कि कैंसर के गिठाने मौजूद थी सन 2006, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी। पापी वे बिचारी मूर्ति पूजकों के लिए प्रार्थना करो। पर सन 2006 वापस अपनी इच्छा को रिवील किया। तब मैंने कहा ठीक है, जो काम मेरे हाथों में है सब छोड़ करके मैं तेरे लिए पढ़ने को तैयार हूं, पर इस बीमारी से मरना नहीं है। उसकी इच्छा का सम्मान। 4 दिन में समस्या चले गई। इन विपत्तियों पर जिसका अधिकार है, मन फिराओ, उसकी इच्छा को खोजो। इस बीमारी पर उसका अधिकार है। यीशु मसीह की रोग बीमारियों से जान पहचान है। ये सारी समस्या चले जाएगी। पवित्र आत्मा बताएगा क्या करना है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। याकूब के बहरे पुत्र और यूसुफ को दर्शन मिल गया। चांद, सूर्य, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। खेत के जो पूले हैं उसे दंडवत कर रहे हैं। यही तो परमेश्वर की इच्छा यूसुफ के लिए है। उसके माता पिता और उसके 11 भाई उसके अधीन में होंगे, उसके अधीन में होंगे। दंडवत करने का मतलब अधीनता, यानी कि एक दिन वो महान होगा। अब परमेश्वर को
उसे मिस्र में पहुंच जाना है। तब उसके 11 भाइयों ने उसको मार डालने का प्लान किया। तो परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर की योजना की शुरुआत यहीं से ही है। बिन्यामीन ने बोला मारते नहीं ऐसे। एक जानवर को मारा, उसके कपड़ों को फाड़ा, खून से सान दिया, सूखे कुएं में डाल दिया मरने के लिए। पर बिन्यामीन की प्रार्थना के चलते बाहर निकाला। इस्माइली आ गए थे, उनके हाथ में बेच दिया गया है। परमेश्वर की इच्छा है वो मिस्र पहुंचे। कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वो एक युक्ति है आपको कहीं आगे बढ़ाने के लिए। आप किसी से परेशान ना हो, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही है। यही तो पवित्र आत्मा सिखाएगा हमें। और यूसुफ के लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न कर रही है। अर्थात पोतीपर के पास में पहुंचेगा, पोतीपर के घर से जेल को पहुंचेगा, और जेल के पास से मिस्र का प्रधानमंत्री राजा के सामने, और फिर वो प्रधानमंत्री होगा। परमेश्वर ने जो कुछ ठाना है वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई टाल नहीं सकता। मैं क्लास 4th में था तो टेलरिंग का काम सीखने लग गया। गोरखपुर में एक शॉप पे जाया करता, टेलरिंग का काम सीखा करता। स्कूल से आता, 3 बजे स्कूल छूटता, सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में थे, लौट के आए और 4 और 5 बजे टेलर शॉप में। 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते टेलर मास्टर बन गए। 9th में आया सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। घर वाले बोले अब इंजीनियर बन जाएगा ये। और 11th बोर्ड देने ही नहीं गए। दूसरे साल फिर भर दिया। शहर के अंदर में फोटोग्राफी केमिकल्स, ब्रोमाइड केमिकल्स, उसमें फॉर्मूलों के हिसाब से केमिकल बनाना पड़ता। वहां पे बढ़िया इंचार्ज पूरी मशीन देखने लग गए। एक केमिकल तैयार, फोटोग्राफी केमिकल जो बनते वो तैयार करने लग गए। दुबई से एक फ्रेंड टोनी आया, बोले क्या कर रहा है। मैंने कहा कि फॉर्म तो भर दिया था, लास्ट ईयर नहीं दिया था, पर अब नहीं देना है। बोले दे दे, पैसे भरा है तो कुछ भी लिख के आ जाना, स्टोरी लिख देना, गाने लिख देना, कुछ भी, पैसा है ना, इस्तेमाल कर। मात्र 21 दिन बाकी थे एग्जाम को शुरू होने में। एमबीडी गाइड चला करती थी, लेकर के आया, पढ़ाई शुरू किया। 58% बस 21 दिन की पढ़ाई में। इंजीनियरिंग का भूत तो उतर गया था। आईटीआई कर लिया ट्रैक्टर मैकेनिक में। वहां से निकले तो दमोनाका में डीजल पंप का काम होता है, ट्रक के डीजल बनते हैं, वो डीजल पंप रिपेयरिंग, वहां चले गए, डीजल पंप का काम करने लग गए। वो काम सीख लिया तो गोरखपुर में आए, एक हरदीप स्कूटर वाला है, बजाज चेतक और लूना वगैरह रिपेयरिंग होती थी, अब वो काम सीखने लग गए। फिर छोड़ दिया, दोस्तों के साथ घूमने लग गए। ये हार्डा पेट्रोल पंप नहीं था, यही बैठक थी। शाम को आते 5-6 बजे, रात को 11 बजे घर लौट जाते। समय चलता गया। फिर काम करने की इच्छा जागी तो दैनिक भास्कर में चले गए। 1 हफ्ते के बाद में वहां कैमरा चलाना सीख लिया तो कैमरामैन हो गए, और पूरा भास्कर अभी निर्भर, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर में बड़ा हाथ साफ हो गया था वहां पर। कुछ समय तक वहां पर कैमरामैन करते रहे, फिर वहां से छोड़ के फिर बैठ गए। धमापुर बिहार बाग अयोध्या कांड हुआ था, पुलिस ने उठा के जेल भेज दिया। 8-9 दिन के बाद जब वहां से वापस आए, फिर काम करने की इच्छा जागी तो एचएमटी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए।
दोस्तों ने बुलाया, आकर के यहां बैठे थे और यहां गाड़ी पे कुछ लड़के आए और उन्होंने 4-5 बम फेंक करके मारे और प्रभु का बड़ा धन्यवाद, उसमें से एक भी नहीं फटा। थोड़ा सा गैप और फिर जाके बीपीएल की वॉशिंग मशीन लॉन्च हुई। जबलपुर का सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब उस मशीन को लॉन्च करना जबलपुर में, वो सबसे पहले मेरे हाथ में और मैं उस कंपनी में हो गया। 2 साल के बाद विवाह, 3 साल के बाद बेटा। संघर्ष शुरू था 2003 में। एक कन्वेंशन में गए, चंगाई, पवित्र आत्मा का अभिषेक, राह बदल गई। फिर आंखें खोला परमेश्वर ने। घमापुर में चर्च लगा हुआ था, भाई नवीन जोगी आए, उन्होंने प्रोफेसी करना शुरू किया मेरे लिए और मेरे बर्थडे तक को उसने बता दिया। फिर उसने बताया मां के गर्भ में आने के दूसरे महीने के 8वें दिन परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया था। इतना घूम करके जो उसने ठाना था वो पूरा करके छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मां के गर्भ में दूसरे महीने के 8वें दिन में अभिषेक, और जीवन में भटक, अपनी इच्छा से जो करना है कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। और फिर 2003 में अब मेरी इच्छा ये है, तुझे इसे करना है। जब उस पे भी ना चला तो 2006 में कैंसर, और उसके बाद में मैंने कहा अब जो तू चाहता है वो, यानी कि उसकी इच्छा पूरी। जीवन में इतना संघर्ष करने से अच्छा है हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। हम यहां माना भटके, आज कुछ भी हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो प्रभु चाहता है। ना वो आईटीआई ट्रैक्टर मैकेनिक किसी काम का, ना वो कैमरामैन किसी काम का, ना वो टेलरिंग का काम किसी काम का, कुछ नहीं। पर वो जो चाहता है सिर्फ वो। ये सब घर वालों की इच्छा थी, हमारी इच्छा थी, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और इसलिए हम कुछ करते। हमने कभी उसकी इच्छा को जानना और उसे पूरा करना कभी सीखा नहीं, और ना हमें कभी सिखाया गया। जब हम छोटे थे बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी उस वक्त में। परिवार में एक कमाने वाला और खाने वाले 10 से 12 और 15 लोग हुआ करते थे, और एक कुटुंब हुआ करता था, एक ही जगह पे सब रहा करते थे। जो चर्च जाएगा उसको पराठे खाने को मिलेगा, पराठे खाने के लालच में चर्च जाया करते थे। सब कुछ देह के लिए, शरीर के लिए, अपनी इच्छा के लिए। पर उसने हमें इस पृथ्वी पर से अलग किया है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। और जब हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन को उससे लाभ पहुंचेगा। सारी बातें मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। तो आइए, हम में से प्रभु भोज की आराधना में चल रहे हैं। जिन्होंने धूप का बपतिस्मा लिया अपने स्थान पे खड़े हो जाए, और बाकी हम सब अपनी आंखों को कुछ पलों के लिए बंद करें। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी योजना, आपकी युक्ति के लिए। हमने जीवन की असफलताओं से सीखा है पिता कि आपकी इच्छा को पूरा करना, बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए। ये राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज जितनों ने इस वचन को सुना है कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वो इस पृथ्वी पर और हमारे जीवन पर पूरी हो जाए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु भोज अनुग्रह कीजिएगा प्रभु जी। आपका वचन जब हम तक पहुंचा है, यीशु मसीह आपने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे उसके कारण तुम शुद्ध हो।
हमेशा ही आपके वचन ने हमें शुद्ध किया है प्रभु जी, कि हम अपनी इच्छा की खोजी नहीं बल्कि आपकी इच्छा को खोजें। क्योंकि आपने कहा है, मुझे मेरे मन के मुताबिक एक मनुष्य मिल गया है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा और मैं उसके घर को बसाऊंगा और स्थिर भी करूंगा। हम और हमारा जीवन आपके हाथों में है पिता, हम सभी की सहायता कीजिएगा। इस पल जब हम प्रभु भोज की मेज पर हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता, यीशु के नाम पर। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। यीशु मसीह ने आगे कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है।
यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, यही है। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़रेती के नाम से प्रभु जी, इस रोटी और दाखरस को हम आपके सम्मुख में उठाते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से इसे यीशु मसीह की वास्तविक देह और रक्त में बदल दीजिए। ये प्रार्थनाओं के सुनने वाले, आपने ऐसा किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं जब हम इसे ग्रहण करें पिता परमेश्वर, ये हमारे लिए पाप और दंड का कारण ना बने, परंतु आपकी दया से हमारे तन मन आत्मा सुरक्षित रहे। ऐसा अनुग्रह कीजिएगा पिता, प्रभु यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आइए हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा आपकी है। आमीन। हम धन्यवाद के साथ में इसे ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खा के तृप्त हुए हो। एक आश्चर्य कर्म को देखने के बाद लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। बाइबल कहती है, खोज करो उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हें आशीष मिल गई है इसलिए मत खोज करो, पर इसलिए खोज करो कि अब तुम्हें अनंत जीवन चाहिए है। और एक ऐसे भोजन की खोज करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है।
आइए हम सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वो पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मौजूद है, वो अब आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। उसकी मौजूदगी हमारे बीच। स्वागत प्रभु यीशु मसीह। राजाओं के राजा,
को लगाई हुई आपकी आशीषों की भूख और प्यास प्रभु जी, आपके लिए हृदय खुला हुआ प्रभु जी, कि आप आएंगे और हर एक के जीवन को आप बदल देंगे। दया करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका स्वागत है यीशु।
उस प्रभु ने कहा, मुझे टटोल कर भी ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ होता है, वो हमारी अगुवाई करने के लिए आगे आगे। ओरी बाबा बाराशी, यशायाह नबी की किताब में उसने प्रकट किया, हर एक घर के ऊपर में और हर एक सभा स्थान के ऊपर में दिन के समय बादल का खंभा और रात के समय आग के खंभे को सुरक्षूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजरायलियों के तंबू में परमेश्वर की मौजूदगी बादल और आग के खंभे के रूप में होती। वो बादल का खंभा आग का खंभा ठहर जाता, इजरायली समझ जाते कि अब रुकना है, और जब बादल का और आग का खंभा ऊपर उठता, वो समझ जाते कि अब तंबू समेटो और चलना है। जिसने इजरायलियों की अगुवाई करी है वो आप पर उतर आया है, वो आपको भी उठना और बैठना सिखाएगा, आपकी भी अगुवाई करेगा, आपको अनुभव में लेकर के आएगा कि जो वो चाहता है आप अनुभव से जानते जाए। आपके पास में चिंता होगी, वो कहता है चिंता मत कर। तो क्या करें? सिर्फ विश्वास और यीशु के मौजूदगी को बना के रखें। वो अब्राहम की चिंता को जानता है, वो इसहाक की चिंता को जानता है, वो याकूब की चिंता को भी जानता है। वो आपकी भी चिंता को जानता है, वो अब्राहम के वंशज की सुधि रखता है।